Good morning student. So today we are start our next part of the genetics, that is the part 2. करेक्ट. अपन लोगों ने बेटा मेंडल्स के फर्स्ट लॉ तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था. ठीक है. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ द मेंडल एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट लेसन. सेकंड लॉ ऑफ मेंडल इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और अ प्योरिटी ऑफ गैमेट. किस नाम से जाना जाता है बेटा? सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ segregation or a purity of gametes. पृथक्करण का नियम या फिर बेटा युग्मकों की शुद्धता का नियम. ठीक है. सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इट इज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट इज बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस. ठीक है. ये किस पे बेस्ड है बेटा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है. और ये बोलता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स सेकंड लॉ, during gamete formation, during gamete formation, during gamete formation traits are randomly segregated and enter into a different gamete and enter into different gamete, and each gamete receive one factor of a pair, one factor of a pair. So gametes are pure for a particular trait. Gametes are pure for a particular trait. So it is also known as purity of gamete. So it is also known as purity of gamete. क्या बेटा? Purity of gamete. इसलिए इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है. ठीक है. समझने के लिए टेक एन एग्जाम्पल. That is capital T and capital T when crossed with small t and small t. Capital T means that tall plants are crossed with the dwarf plants. Then this one is a parent generation. कौन सा बेटा? Parent generation. Then we obtain F1 generation, that is capital T and small t. क्या बेटा? Capital T and small t. All plants are tall. सभी पेड़ कैसे हैं बेटा? टॉल है. ठीक है. ये कौन सा जनरेशन है आपके पास? F1 जनरेशन. कौन सा है बेटा? F1 जनरेशन. फिर हमने इसमें F1 जनरेशन में क्या लगा दिया? देयर इज अ गैमेटोजेनेसिस. क्या लगा दिया बेटा? गैमेटो. आपके पास ये आया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. करेक्ट. इसमें क्या लगा दिया? गैमेटोजेनेसिस. तो ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस दे गैमेट्स आर कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. करेक्ट. देन इसमें क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन. क्या बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन. देन वी ऑब्टेन F2 जनरेशन. कौन सा बेटा? F2 जनरेशन. ठीक है. और ये F2 जनरेशन में अपने पास 2 क्या बने? गैमेट्स. तो अपने 4 का चेकर बोर्ड बना लेते हैं.
ठीक है, ये वन टाइम इज अ मेल एंड दिस वन इज अ फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, करेक्ट। व्हेन वी फाइंड आउट द फिनोटाइप, जब अगर अपन इसका क्या निकाले बेटा, फिनोटाइप निकाले, तो फिनोटाइप इट मीन्स दैट इज द टॉल, इट इज ऑल्सो टॉल, इट इज ऑल्सो टॉल एंड इट इज ड्वार्फ। तो 3 plants are tall and 1 plant is dwarf. These are tall and this one is a dwarf, correct. If we are talking about the genotype, क्या बेटा genotype, when we are studying the genetic makeup of that organism, then this one is a identical zygote, correct. Both gene are similar, तो 1 is pure tall and 2 are the impure tall and 1 is pure dwarf. So that is pure tall, that is impure tall and this is pure dwarf, ठीक है। लॉ क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन क्या हुआ बेटा, ट्रेड्स आर रेंडमली सैग्रीगेट, ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, रेंडमली सैग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दे एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट्स, ये इधर इसमें ये अलग अलग गैमेट में क्या कर गए, एंटर कर गए। हर एक गैमेट ने क्या किया बेटा, ईच गैमेट रिसीव 1 फैक्टर ऑफ द पेयर, जो जोड़ा था उसका एक रिसीव किया, इसका भी एक रिसीव किया, बात बराबर है। सो गैमेट्स आर प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, तो गैमेट किसी पर्टिकुलर ट्रेट मतलब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या हो गए, प्योर हो गए। यहाँ पे प्योर क्या है, ड्वार्फ, यहाँ पे क्या है बेटा, प्योर टॉल। अब ये दोनों जो बचे हैं, ये आगे नेक्स्ट जनरेशन में ये बचे, इनका अगेन गैमेटोजेनेसिस होगा, तो क्या होगा बेटा, वही सेम यही टेबल रिपीट होगी। तो इन एवरी स्टेप दे आर सैग्रीगेटेड एंड दे मेंटेन द प्योरिटी, और ये क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे प्योरिटी भी क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और अ प्योरिटी ऑफ गैमेट, इसीलिए इसको क्या बोला गया बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और अ प्योरिटी ऑफ गैमेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ, अब हम तीसरे लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं, मेंडल्स थर्ड लॉ, दैट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। कौन से पे बेस्ड है बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस। और हम लोगों ने पढ़ा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं, व्हेन वी आर स्टडी इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बाय टेकिंग द 1 कैरेक्टर है, और जब हम 2 कैरेक्टर को लेके स्टडी करें तो दैट इज डायहाइब्रिड। तो हम यहाँ पे कितने कैरेक्टर लेके करेंगे, 2 कैरेक्टर, कितना बेटा, 2 कैरेक्टर, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द थर्ड लॉ ऑफ द मेंडल, दैट इज थर्ड, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस, किस पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस्ड है बेटा, डायहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। तो इसको समझने के लिए हमें 2 कैरेक्टर लेने, तो आई एम टेकिंग 2 कैरेक्टर। फर्स्ट वन इज द शेप ऑफ द सीड, क्या ले लिया बेटा, शेप ऑफ द सीड, ठीक है। अब सीड का शेप या तो क्या होगा बेटा, राउंड होएगा, कैसा होएगा, राउंड, गोल हो सकता है 20, अगर गोल होगा तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, करेक्ट। और या फिर कैसा होगा बेटा, रिंकल्ड होगा, कैसा होगा, रिंकल्ड, दैट इज रेस्पॉन्सिबल स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, करेक्ट। दूसरा जो मैंने करेक्टर लिया वो लिया कलर ऑफ कॉटिलिडन, क्या लिया बेटा, कलर ऑफ कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन का कलर या तो कैसा होगा बेटा, येलो होएगा, कैसा होएगा, येलो, दैट इज कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। या फिर कैसा होगा बेटा, ग्रीन, और ग्रीन के लिए क्या हो गया, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, करेक्ट। तो दिस वन इज अ पेरेंट जनरेशन, कौन सा बेटा, ये अपन ने पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। इसका जब क्रॉस कराया तो अपने पास कौन सी जनरेशन आएगी बेटा, F1, कौन सा आएगा, F1 जनरेशन। तो यहां से कैपिटल आर और यहां से स्मॉल आर, यहां से कैपिटल वाई और यहां से स्मॉल वाई, ये अपने पास क्या आ गया, F1 जनरेशन आ गया। कौन सा आ गया बेटा, F1 जनरेशन आ गई,
ठीक है। ऑल सीड्स, सभी बीज कैसे हैं? ऑल सीड्स आर राउंड एंड येलो। कैसे हैं बेटा? राउंड एंड येलो है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें गैमेटोजेनेसिस लगाया। क्या लगाया बेटा? गैमेटोजेनेसिस। अब जब हमने इसमें गैमेटोजेनेसिस लगाया तो गैमेट कैसे बनेंगे? ये दो आर अपन ने उठा लिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब इस आर को दोनों वाई के साथ करवा दो, कैपिटल और स्मॉल, और इसको भी दोनों वाई के साथ, कैपिटल के साथ और स्मॉल के साथ, ठीक है। तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई, तो एक गैमेट तो ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, करेक्ट। ये हो गया बेटा कैपिटल आर और स्मॉल वाई। ये वाला हो गया तुम्हारा स्मॉल आर और कैपिटल वाई। कौन सा बेटा? स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और ये हो गया आपका स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। कौन सा बेटा? स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसमें हमने क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। अब जब सेल्फ पॉलिनेशन होने देंगे तो अब हमारे पास कौन सी जनरेशन आएगी? नाउ वी रिसीव द सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। कौन सा बेटा? F2 जनरेशन ऑफ डायहाब्रिड क्रॉस। एंड नाउ वी हैव द 4। अपने पास कितने हैं बेटा? इधर कितने के बेटा? 1 2 3 एंड 4। और 4 के लिए कितने का चेकर बोर्ड बनेगा? 4 × 4 दैट इज 16 टेबल। कितने का बेटा? 16 का। तो ये मैंने 16 का क्या बना दिया आपको? चेकर बोर्ड बना दिया, ठीक है। ठीक है। 1 एज अ मेल एंड 1 टाइम इट इज एक्ट एज अ फीमेल। उतार लो चारों गैमेट को। कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। कौन सा है बेटा? कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सेम हेयर, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है भाई। अब इनको फिल कर लो। आर आर को एक साथ और वाई वाई को एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे आ गया बेटा कैपिटल आर, इधर से भी कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई और ये भी कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से भी कैपिटल वाई, इधर से भी कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बेटा? उधर से कैपिटल आर कैपिटल वर्ड को पहले प्रायिकता देंगे, स्मॉल आर यहाँ से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई, ठीक है। ऐसे सबको भर दिया अपन लोगों ने, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हो गई आपकी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड इट बिकम कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इट बिकम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक है। एंड इट बिकम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट बिकम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट बिकम कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, एंड इट बिकम स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इट बिकम स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इट बिकम स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड इट बिकम स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है भाई। ये टेबल भर लिया अपन लोगों ने। अब अपन इसका क्या निकालते हैं? फिनोटाइप। क्या निकालते हैं बेटा? फिनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप निकाल लो। स्टार्ट किया फर्स्ट से। ये कैसा है? राउंड है। और कैसा है बेटा? येलो है। अब राउंड येलो और कितने इसमें? ये राउंड येलो है 1, ये भी राउंड येलो है 2, ये भी राउंड येलो है 3, ये भी राउंड येलो है 4, ये भी राउंड येलो है 5। ये राउंड तो है लेकिन ग्रीन है, ठीक है। ये राउंड येलो 6, और ये भी नहीं है। ये राउंड येलो 7, और ये 8, ठीक है, और ये 9, ठीक है।
9 जो प्लांट है उनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, ठीक है। तो 9 प्लांट्स आर कैसे हैं बेटा, राउंड है और येलो है, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट एंड कैपिटल वाई इज ऑल्सो डोमिनेंट, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ आप, कौन सा नहीं था इसमें, ये नहीं था, ये राउंड और ग्रीन है। कैसा है बेटा, ये राउंड और ग्रीन है। राउंड और ग्रीन और कौन सा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, 2, ठीक है। और बेटा कौन सा हो गया, राउंड एंड ग्रीन 3, ये 3 हो गए, ठीक है। ये 3 क्या हो गए, राउंड एंड ग्रीन, मींस राउंड और ग्रीन बोले तो स्मॉल वाई, करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा, अब ये आ जाओ, ये कैसा है बेटा, रिंकल्ड और येलो है। एक तो ये हो गया रिंकल्ड येलो, एक ये हो गया रिंकल्ड एंड येलो, और एक ये हो गया बेटा रिंकल्ड एंड येलो। तो 3 और कौन से हो गया आपके पास, रिंकल्ड इट मींस स्मॉल आर और येलो मींस कैपिटल वाई, ठीक है। और 1 कैसा है बेटा आपके पास, ये रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी है, 1 इज स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप, क्या बेटा, जीनोटाइप। अब अपन इसका क्या निकालते हैं, जीनोटाइप निकालते हैं। तो जीनोटाइप जब इसका निकालेंगे तो सबसे पहला देखो, ये प्योर कैसा है बेटा, प्योर राउंड और प्योर क्या है, येलो है। अब ये सेम कॉम्बिनेशन आपको कहां दिख रहा है, टेबल में दिख रहा है कहीं, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये सेम कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो 1 प्लांट तो आपके पास कैसा है बेटा, प्योर तो राउंड है और प्योर ही क्या है, येलो है, ये हो गया, इसलिए मैंने इस पे राइट लगा लिया। नाउ नेक्स्ट, ये प्योर राउंड है और इम्प्योर क्या है बेटा, येलो है। ऐसा कॉम्बिनेशन और है क्या कहीं, और देखते हैं इसमें, ये रहा, ठीक है। तो एक ये रहा प्योर राउंड और इम्प्योर येलो, और एक ये रहा, ठीक है। 2 दिख रहा है, 2 के अलावा नहीं दिख रहा, सेम कॉम्बिनेशन, इसके अलावा नहीं है। तो 2 प्लांट आपके पास कौन से हो गए बेटा, अपन जीनोटाइप में जेनेटिक मेकअप स्टडी कर रहे हैं, ये दोनों जीन्स को पढ़ा, आइडेंटिकल है मींस प्योर राउंड है, नॉट आइडेंटिकल इम्प्योर येलो, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये इम्प्योर राउंड और प्योर येलो है। कैसा है बेटा, इम्प्योर राउंड और प्योर येलो। अब ऐसा कॉम्बिनेशन और कहां है, जहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई है, ठीक है। तो और कहीं दिख रहा है आपको दोनों कैपिटल वाई हो, ये रहा, एक कहां है बेटा, ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 और कहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं है, ठीक है। तो 2 आपके पास क्या है बेटा, 2 आपके पास है कौन से, इम्प्योर राउंड और प्योर येलो, ठीक है। और निशान लगा दिया आपने, जिनका नंबर आ जाए, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये कौन सा है आपका, ये है इम्प्योर राउंड और इम्प्योर येलो। ऐसे और कहां है, एक तो ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, 2, एक ये रहा, 3, और एक ये रहा, 4, ठीक है। ये 4 जो है, इनके अलावा और नहीं है। तो ये 4 कैसे हैं, 4 आर इम्प्योर तो राउंड है और इम्प्योर ही क्या है, येलो है। अब आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया, ये है प्योर राउंड और प्योर ग्रीन, क्या बेटा, प्योर राउंड और प्योर ग्रीन, और कहीं है कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर, कहीं नहीं है, ठीक है। तो 1 क्या बेटा, प्योर तो क्या है, राउंड है और प्योर ही क्या है, ग्रीन है। अब आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज इम्प्योर राउंड एंड प्योर ग्रीन, क्या बेटा, इम्प्योर राउंड एंड प्योर ग्रीन। और भी है क्या, ये कॉम्बिनेशन, एक ये रहा, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो ये 2 कैसे हो गए आपके पास, इम्प्योर राउंड एंड प्योर ग्रीन। नाउ दैट इज प्योर रिंकल्ड एंड प्योर येलो, क्या बेटा, प्योर रिंकल्ड एंड प्योर येलो, और है नहीं है। नेक्स्ट वन इज प्योर रिंकल्ड एंड इम्प्योर येलो, 1 and 2। तो ये 2 आपके पास
ये आ गए, और एक कैसा है, प्योर रिंकल्ड एंड प्योर ग्रीन। तो रेशियो इज 1:24, 12, 12, 1। ठीक है बेटा। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग ऑन द लॉ। अब हम लॉ पे आते हैं कि थर्ड लॉ में क्या बोला मेंडल बोलता है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान गैमेट सिर्फ क्या नहीं होते हैं बेटा, सेपरेट ही नहीं होते हैं। जैसा कि सेकंड लॉ ने बोला, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन गैमेट्स आर नॉट ओनली सेपरेटेड बट दे हैव इंडिपेंडेंस। इनके पास क्या है, इंडिपेंडेंस है। टू कंबाइंड विद एनी अदर ट्रेट, ये किसी भी ट्रेट के क्या साथ क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जर्नली हमको इस टेबल में यही तो दिख रहा है। जर्नली हमने देखा कि सभी सीड कैसे थे बेटा, राउंड और येलो थे, ये कॉम्बिनेशन था, बराबर है। लेकिन जब इस टेबल को स्टडी किया जा रहा है तो देखा जा रहा है ये नेसेसरी नहीं है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है, करेक्ट, और राउंड येलो भी हो सकता है, रिंकल्ड ग्रीन हो सकता है, रिंकल्ड येलो हो सकता है। दैट इंडिकेट दैट, वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ गैमेटोजेनेसिस में ये सेपरेट नहीं हो रहे हैं, बट ऑल्सो दे हैव इंडिपेंडेंस टू कंबाइंड विद एनी अदर ट्रेट। ये किसी भी दूसरे ट्रेट के साथ क्या कर सकते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो और दूसरा यहां से जो क्वेश्चन निकलेगा वो ये कि राइट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप किसका, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। किसका बेटा, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। और अपन ने इससे पहले जब निकाला था, ये निकला था अपने पास फिनो, दैट इज कितना था, 3:1, और अपने पास जीनो कितना था, 1:1, करेक्ट। तो ये किसका था, दिस वन इज अ मोनोहाइब्रिड। किसका था बेटा, ये मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन। ये तो है मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन, और ये है डाइहाइब्रिड की कौन सी, F2 जनरेशन का रेशियो, फिनो एंड जीनोटाइप, करेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ध्यान रखना है कि वो डाइहाइब्रिड का पूछ रहा है या मोनोहाइब्रिड का पूछ रहा है। जनरेशन सेम होती है, F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड में भी होती है और डाइहाइब्रिड में भी होती है, लेकिन दोनों के जो रेशियोज हैं वो डिफरेंट आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पे 4 कॉलम का टेबल होता है, यहाँ पे 16 कॉलम का है, बात बराबर। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द क्रॉसेस, टाइप ऑफ क्रॉसेस। अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, टाइप ऑफ क्रॉसेस की। क्रॉसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो क्रॉसेस जनरली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप का। वन दैट इज बैक क्रॉस एंड सेकंड वन इज रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉसेस की भाई क्रॉसेस कितने टाइप के होते हैं। तो क्रॉसेस कितने टाइप का होता है बेटा, क्रॉसेस आर 2 टाइप। और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ क्रॉसेस। क्या बेटा, अ टाइप ऑफ क्रॉसेस, ठीक है। क्रॉसेस आर जनरली 2 टाइप। कौन कौन सा बेटा, एक होता है आपका बैक क्रॉस। कौन सा बेटा, बैक क्रॉस। और एक होता है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस। कौन सा होता है बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस। बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस जो होता है दैट इज 2 टाइप। कितने टाइप का बेटा, 2 टाइप का। वन इज आउट क्रॉस। कौन सा बेटा, आउट क्रॉस। और सेकंड वन इज टेस्ट क्रॉस। कौन सा, टेस्ट क्रॉस। व्हाट हैपेंड इन आउट क्रॉस, सिंपल, व्हेन F1 जनरेशन। कौन सा बेटा, F1 जनरेशन क्रॉस विद किसके साथ, डोमिनेंट पेरेंट। कौन सा, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। अगर F1 जनरेशन को किसके साथ करवा दे, डोमिनेंट पेरेंट के साथ। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट। किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। अब F1 जनरेशन क्या है हमारे पास, कैपिटल T एंड स्मॉल t क्रॉस विद डोमिनेंट। तो इट मींस कैपिटल T एंड कैपिटल T के साथ क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो यहां पे वो कई बार रेशियो भी निकलवा लेता है, तो निकाल लो सिंपल। कौन कौन है बेटा, एक तो अपने पास कौन है, एज अ मेल और एक एज अ फीमेल। तो ये हो गया आपके पास कैपिटल T एंड स्मॉल t, और यहाँ पे कैपिटल T एंड कैपिटल T, ठीक है।
तो ये हो गया आपका कैपिटल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया आपका कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। इट मीन्स 50% तो आपके पास क्या आया, प्योर टॉल आया। कौन आया बेटा, प्योर टॉल। और 50% आपके पास क्या आया, इम्प्योर टॉल आया। क्या आया बेटा, इम्प्योर टॉल आया। ये तो हो गया जीनोटाइप। अगर फिनो की बात करें तो 100% क्या आए आपके पास, टॉल आए। कैसे आए बेटा, टॉल आए। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे F1 जनरेशन क्या बेटा, वही कैपिटल टी एंड स्मॉल टी क्रॉस विद रिसेसिव मींस स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। करेक्ट। मेक अ चेकर बोर्ड है। कौन कौन सा पेरेंट अपने पास, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहां आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अगर हम इसके फिनोटाइप की बात करें तो 50% तो क्या है हमारे पास, टॉल आए हैं, और 50% ही क्या है बेटा, बोनेट ड्वार्फ आए हैं। और अगर जीनोटाइप की बात करें तो वही 50% हमारे पास क्या है, इम्प्योर टॉल आए हैं। क्या है बेटा, इम्प्योर टॉल आए हैं। और 50% क्या है हमारे पास, प्योर डॉर्फ आए हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये रेशियो आया है। अब वो बैक क्रॉस आपसे पूछ ले कि भाई व्हाट इज बैक क्रॉस, तो सिंपल बैक क्रॉस का मतलब हो गया कि जब F1 जनरेशन क्रॉस विद ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव, या तो वो डोमिनेंट के साथ क्रॉस करेगा या फिर किसके साथ बेटा, रिसेसिव के साथ क्रॉस करेगा। सच क्रॉसेस आर नोन एज बैक क्रॉस। सपोज F1 जनरेशन क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट, देन बैक क्रॉस में कौन सा हो गया, वो आउट क्रॉस हो गया। एंड व्हेन F1 जनरेशन क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, देन इट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। तो क्या कहलाया बेटा, टेस्ट क्रॉस कहलाया। बैक क्रॉस क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन क्रॉस ईदर डोमिनेंट और रिसेसिव, किसी के भी साथ करे तो वो बैक क्रॉस। इसमें अब वो अगर वो डोमिनेंट के साथ कर रहा है तो वही क्या कहलाएगा, आउट, और अगर वो रिसेसिव के साथ आ गया तो क्या कहलाया, टेस्ट क्रॉस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेसिप्रोकल क्रॉस। अब अपन किसकी बात कर लेते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस की। एक्चुअली में रेसिप्रोकल क्रॉस इज अ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है बेटा, एक सेट होता है किसका, एक्सपेरिमेंट का, जिसमें क्या करते हैं, दो एक्सपेरिमेंट पैरेलल चलते हैं। ठीक है। ये मान लो एक्सपेरिमेंट कौन सा बेटा, फर्स्ट, एंड दिस वन इज अ एक्सपेरिमेंट सेकंड। बात बराबर है। इसमें इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट सपोज A यूज एज अ, A यहां पे कैपिटल T स्मॉल t एंड देयर इज अ B दैट इज कैपिटल T एंड कैपिटल T। करेक्ट। A यूज एज अ मेल एंड B यूज एज अ फीमेल। इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या बेटा, A को यूज किया गया है एज अ मेल और B को यूज किया गया है एज अ फीमेल। देन इन एक्सपेरिमेंट टू में क्या कर दिया हम लोगों ने, A जो है, जो क्या था अपने पास, कैपिटल T एंड स्मॉल t इज यूज एज अ फीमेल, एंड B जो है दैट इज कैपिटल T एंड कैपिटल T यूज एज अ मेल। मतलब रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बेटा, रिवर्स कर दिया। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट का जो A था उसको हमने अभी क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट सेकंड का B कर दिया, और उसको क्या कर दिया बेटा, सॉरी, उसको मेल को फीमेल एंड फीमेल को मेल में कन्वर्ट कर दिया। सच टाइप ऑफ द क्रॉसेस आर नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या कहलाया बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस। दोबारा समझ लो, व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस इज द सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें क्या बेटा, दो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बराबर है। अब एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट है उसमें A जो है वो क्या है, मेल है, B क्या है यहाँ पे, फीमेल है। अब इन एक्सपेरिमेंट 2 क्या कर दिया हमने, A जो था वहां पे उसको क्या कर दिया बेटा, फीमेल कर दिया, और जो फीमेल थी उसको क्या कर दिया, मेल कर दिया। सच सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। ऐसा सेट एक्सपेरिमेंट का क्या कहलाता है बेटा, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस। करेक्ट। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द, अब हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, नाउ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल के सक्सेस के क्या कारण थे। व्हाट आर द रीजन, क्वेश्चन पूछता है वो, क्या कारण थे ऑफ द मेंडल सक्सेस, किसका बेटा, मेंडल के सक्सेस होने के।
तो फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल के सफल होने के निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, राइट द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, राइट द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। ठीक है बेटा, क्या कारण थे मेंडल के सफल होने के? सबसे पहला फर्स्ट जो रीजन था, द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट यूज स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, करेक्ट। ये पहला बायोलॉजिस्ट था जिसने स्टैटिक्स को और मैथमेटिक्स को यूज लिया ताकि उसके जो आउटपुट आए वो क्या है बेटा, एकदम करेक्ट आए। पहला रीजन, ठीक है। फर्स्ट रीजन क्या था कि साइंटिस्ट दैट यूज द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। एंड सेकेंड वन इज मेंडल स्टडीज इनहेरिटेंस ऑफ ओनली वन ट्रेट एट अ टाइम। इसने सेकेंड रीजन है वन ट्रेट, एक ही ट्रेट को अध्ययन किया एट अ टाइम, एक बार में सिर्फ एक करेक्टर को ही क्या किया बेटा, स्टडी किया, या एक जीन को स्टडी किया, नॉट टू एंड मैनी, नॉट टू एंड मैनी, दो या दो से ज्यादा को नहीं किया, करेक्ट। और थर्ड जो रीजन था, मेंडल वेरी केयरफुली सेलेक्ट द प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट, मेंडल वेरी केयरफुली सेलेक्ट द पी प्लांट, क्या बेटा, सेलेक्ट द वेरी केयरफुली सेलेक्ट पी प्लांट, क्या बेटा, सेलेक्ट पी प्लांट। बहुत सावधानी पूर्वक उन्होंने किसको बेटा, पी प्लांट को क्या किया, सेलेक्ट किया। अगर वो इसके अलावा कोई और प्लांट सेलेक्ट कर लेते तो उन्हें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता, किसके लिए, फॉर दी रिजल्ट के लिए, करेक्ट। तो उन्होंने बहुत केयरफुलनेस दिखाया किसमें, सिलेक्शन ऑफ दी एक्सपेरिमेंटल प्लांट, करेक्ट। तो दीज आर द रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, ये क्या है बेटा, रीजन है किसके, मेंडल के सक्सेस के। और अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा आपका इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या आएगा, इंपॉर्टेंस, क्या पूछेगा बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल के इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं उनका क्या महत्व है, सिंपल। फर्स्ट, आफ्टर बाय द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कंफर्मेशन ऑफ जीन कंसेप्ट। सबसे पहला, जैसे ही इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया तो जो जीन कंसेप्ट का जो कंसेप्ट था, जीन कंसेप्ट, वो क्या हुआ बेटा, क्लियर हुआ, फर्स्ट। सेकंड, आफ्टर द स्टडी ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो दो चीजें जो नई आई, दैट इज वो कौन कौन सी बेटा, एक होता है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, करेक्ट, और एक होता है जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, करेक्ट। ऐसी क्रॉप्स मतलब हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म और हाइब्रिड क्रॉप जो है ये इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द स्टडी ऑफ द जेनेटिक्स दैट इज गिवन बाय द मेंडल, करेक्ट। एंड द थर्ड वन इज मेंडल ऑफ थ्री लॉज यूटिलाइज द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड कैटल विद डिजायरेबल ट्रेट। हम ऐसे प्लांट्स का और ऐसे कैटल्स का क्या किया बेटा, हमने प्रोडक्शन किया जिसके अंदर क्या थे, डिजायरेबल ट्रेट्स थे, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार उनमें करेक्टर थे, करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज आफ्टर द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स इज मेकिंग पॉसिबल, ये संभव हुआ, करेक्ट। द स्टडी ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक्स इज नोन एज यूजेनिक्स। क्या कहलाता है बेटा, यूजेनिक्स कहलाता है। तो मैं सिंपल कहूं, यूजेनिक्स जो इंट्रोड्यूस हुआ ये भी ड्यू टू द मेंडलिज्म, मेंडलिज्म के बाद ही हुआ, करेक्ट। इफ वी डोंट नो अबाउट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देन वी कांट स्टडी द ह्यूमन जेनेटिक्स, करेक्ट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये सभी क्या है बेटा, मेंडल्स लॉ के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से क्या है, इंपॉर्टेंस है, करेक्ट। और एक क्वेश्चन और आता है यहां से, वो है नेम द साइंटिस्ट हु रीडिस्कवर, क्या बेटा, हु रीडिस्कवर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसमें ह्यूगो डी व्रिस, कार्ल कॉरेंस एंड एंटोन वॉन टैस्मार्क, करेक्ट। कार्ल कॉरेंस और टैस्मार्क, तीन साइंटिस्ट जो हैं जिन्होंने क्या किया बेटा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी
ऑस्ट्रिया, जर्मनी एंड शायद वो फ्रांस से है, आई डोंट नो अबाउट। Mendel's work was rediscovered by the Hugo de Vries, Carl Correns and Heinrich von Tassmark in 1900। 1900 में क्या किया बेटा? रीडिस्कवर किया, करेक्ट। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंप्रूवमेंट इन ह्यूमन रेस, जो कि क्या है बेटा? ह्यूमन रेस में इंप्रूवमेंट करने के लिए जो साइंस का ब्रांच क्या कर रहा है? फंक्शन कर रहा है, वर्क कर रहा है, दैट इज नोन एज यूजेनिक्स। क्या कहलाता है बेटा? यूजेनिक्स कहलाता है। तो सिंपल इस लेसन में सबसे पहले टर्म हेरिडिटी, क्या बेटा? हेरिडिटी क्या होता है? देन वेरिएशन, देन जेनेटिक्स, करेक्ट। आफ्टर दैट द सम कॉमन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, दैट इज एलील, व्हाट इज फैक्टर, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर, करेक्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस, करेक्ट। नाउ दैट इसके बाद हम लोग कहाँ है बेटा? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, सॉरी लॉ ऑफ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, करेक्ट। मेंडल ने कौन कौन से लॉ दिए किसके बेटा? इनहेरिटेंस के। तो हम लोगों ने 3 लॉ आर डिस्कस इन दिस लेसन, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसी को किस नाम से जाना गया है? प्योरिटी ऑफ गैमेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड थर्ड वन इज दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, करेक्ट। जो स्टार्टिंग के 2 लॉ हैं दैट इज आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ है आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, करेक्ट। और जो थर्ड लॉ है मेंडल का बेटा दैट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस्ड है? डायहाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया क्या? मेंडलिज्म। क्या पढ़ा बेटा? मेंडलिज्म। मेंडलिज्म क्या होता है? ऑल द एक्सपेरिमेंट्स आर डन बाय द मेंडल एंड द प्रिंसिपल एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड द मैकेनिज्म, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी आर नोन एज मेंडलिज्म, करेक्ट। मेंडल फ्रॉम 1822 टू 1884, करेक्ट। ये मेंडल सेलेक्ट द पी प्लांट, करेक्ट। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम दैट इज पाइसम सटाइवम एंड द रीजन व्हाई द मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, करेक्ट। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाई द मेंडल सक्सेस इन दियर एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल के सफल होने के क्या कारण थे, करेक्ट। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स के जो लॉ थे इनहेरिटेंस के उनका इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्ट। इसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ क्रॉसेस किया। क्या किया बेटा? टाइप ऑफ क्रॉसेस। टाइप ऑफ क्रॉसेस आर 2 टाइप, कौन कौन सा? बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। बैक क्रॉस इज फर्दर डिवाइड इन 2 कैटेगरी, कौन कौन सा बेटा? आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, करेक्ट। तो ऑल थिंग्स related to this lesson are complete, and the scientists who rediscover the Mendel's law of inheritance, Carl Correns, Hugo de Vries and von Tassmark, correct। और इसके बाद यूजेनिक्स, the branch of science in which we are study the human race, improvement in human race are known as eugenics, correct। It is possible due to the Mendel's law of inheritance. All things are discussed, and after that you can put up your exercise. If you have the problem, then send me back. Thank you. Have a nice day.